संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से मुस्कुराते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः। देवाधिदेव शनिदेव मेरे आराध्य है और मेरे आराध्य के पिता है भगवान सूर्यदेव। और सूर्यदेव 14 मार्च सन 2021 शाम 6:15 के आसपास कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य देवाधिदेव शनिदेव की राशि यानी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 14 मार्च सन 2021 शाम 6:15 पर कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य जगत की आत्मा है और सूर्य का राशि परिवर्तन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। सूर्य मीन राशि में आ रहे हैं और मीन राशि जल तत्व राशि है और सूर्य एक अग्नि तत्व देवता है। तो 14 मार्च को अग्नि तत्व जल तत्व में प्रवेश कर रहे हैं। राशियों में सूर्यदेव भचक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि का स्वामित्व रखते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। शरीर में सूर्यदेव का आधिपत्य व्यक्ति के रूप, रंग, हृदय, आंख, पेट पर होता है। सूर्य आत्मा का कारक है। परिवार में पिता का प्रतिनिधित्व करता है। साथियों और मित्रों, गुरुमंत्र में दाती महाराज आपका चैनल है और इस विषय पर जब भी मैं कुछ लेके आता हूं तो आपके हित के लेके आता हूं। मेरा हित खाली इतना ही है कि आपको खुशी देकर मुझे प्रसन्नता होती है। विषय बड़ा लाभदायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस स्थिति में विराजमान है, इसका प्रभाव आपके संपूर्ण जीवन पर पड़ेगा। यदि जातक की जन्म कुंडली में सूर्यदेव मजबूत है, स्वराशिगत है, उच्च के है अथवा योगकार की स्थिति में है तो आपके लिए आपका जीवन बहुत ही सहज, सुंदर और आसान रहेगा। आपको आपके जीवन में सामाजिक मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, यश और कीर्ति बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, वर्चस्व रहेगा आपका और जीवन में सदा खुशहाली और सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। समाज में लोग आपकी बात का महत्व रखेंगे और सामाजिक स्थिति बड़ी मजबूत होती है। जातक की जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का है, योग कारक है। मेष राशि में 10वें स्थान में विराजमान है तो विश्वास करिएगा प्रशासनिक उच्च सेवाओं में आपको अवसर मिलेगा। आपकी भूमिका एक लीडर के रूप में उभर कर सामने आएगी। सेना हो या सरकार हो, आप उच्च पदों पर आसीन होंगे यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का है। चाहे राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप अपनी पहचान बनाने में सक्षम रहेंगे। और यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अनुकूल विराजमान नहीं है निजगत कर्मों के अनुसार तो बने हुए काम बिगड़ जाते हैं भाई। जीवन में अनावश्यक उतार और चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य अनुकूल नहीं, उसका आत्मविश्वास बड़ा कमजोर होता है। स्वयं पे भी आत्मविश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। जब बोलना चाहिए तब बोल नहीं पाता, लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाता है। समाज के सामने में अपनी बात रखने में आप असमर्थ रहेंगे और सांसारिक जीवन को यापन करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। समाज में अपनी पहचान बनाना बड़ा मुश्किल होगा। हमेशा भीतर से मन कचोटता रहेगा और स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रहेगा। सूर्य उदर, नेत्र, हार्ट का कारक माना गया है। यदि अनुकूल विराजमान नहीं तो पेट संबंधी,
आंखों संबंधी और हृदय संबंधी बीमारियों की संभावना ज्यादा नजर आती। और इस समय सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति है और मीन राशि दार्शनिक राशि है भाई, अत्यंत कल्पनाशील और ईमानदार और लोगों की प्रति सहानुभूति रखने वाली राशि है। मीन राशि में मानवता कूट कूट कर भरी हुई है। जब मीन राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, अब इसका प्रभाव 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने आ रहा हूं। लेकिन पुनः याद दिलाना चाहता हूं, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं सर्वज्ञ और नहीं देवज्ञ और नहीं मैं वारामिरी हूं। एक साधारण सा व्यक्ति हूं, भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं और ज्योतिष मेरा प्रिय सब्जेक्ट है और इसे मुझे अच्छा लगता है। राष्ट्रहित में भारतीय सनातन संस्कृति सांस्कृतिक धरोहर को आपके सामने रख रहा हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेंगे। न दावा न विवाद न तर्क। आपको लगता है कि ठीक नहीं तो आप मत सुनिए, क्योंकि मैं खुशी देने आता हूं, दुखी करने नहीं। अब मैं बात करूंगा कि कुंभ से मीन में सूर्य का प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा इस विषय पर, क्योंकि ये एक महीना 14 मार्च से 14 अप्रैल तक या 13 अप्रैल तक ये सूर्य मीन राशि में रहेगा। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि का राशि अधिपति मंगल और बहुत आकर्षक राशि है ये। इनका स्वभाव रूखा जरूर है लेकिन हृदय के बड़े अच्छे होते हैं। छल और कपट इनमें नहीं होता है, देखने में बड़े सुंदर होते हैं। ये लोग किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं करते। इनका चरित्र साफ सुथरा और आदर्शवादी होता है। मेष राशि की बात कर रहा हूं क्योंकि इस राशि में सूर्य आ रहा है, वो क्या देगा उससे पहले थोड़ा सा मेष राशि की बात कर लूं। मेष राशि बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते, समाज में इनका वर्चस्व होता है, इन्हें मान सम्मान की प्राप्ति होती, निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हैं। जिस काम को हाथ में लिया उसे पूरे किए बिना ये पीछे नहीं हटते। इनकी निर्णय क्षमता बहुत जल्दी, तुरंत हाथों हाथ काम करना चाहते हैं, लेकिन जो काम हाथ में लेंगे उसको पूरा जरूर करेंगे। और कई बार मैंने देखा है कि इनके स्वभाव में लापरवाही भी कभी कभी आ जाती। हाँ, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन मेष राशि में लालच करना यह स्वभाव इनका नहीं होता है। दूसरों की मदद करके इनको अच्छा लगता है। इनकी कल्पना शक्ति अच्छी रहती, सोचते बहुत ज्यादा है। परेशानी का कारण कि जैसा खुद का स्वभाव है ऐसी अपेक्षा दूसरों से करते हैं, इस कारण कई बार धोखा खा जाते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, किसी भी चुनौती को स्वीकार करने की इनकी आदत होती है। ये मेष राशि। अब मेष राशि में वालों के लिए सूर्य का प्रभाव क्या रहेगा, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए सूर्य द्वादश भाव 12वें भाव से पंचम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहा है। मेष राशि वालों सूर्य देगा 12वें भाव में गोचर करने की वजह से कार्य व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आत्मविश्वास में कमी के कारण कार्यों को सही अंजाम तक पहुंचाना थोड़ी तकलीफ देगा। इस समय व्यवसाय में किसी बड़े पूंजी निवेश से बचना चाहिए। कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार का परिवर्तन बहुत सोच समझ कर ले। यदि बहुत जरूरी ना हो तो ऐसी स्थिति को टालने की कोशिश करें। इस एक महीने मैंने 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में कार्यों में परिवर्तन नहीं करें। और यदि कोई मजबूरी है तो स्पेशलिस्ट होना चाहिए, विशेषज्ञ होने चाहिए। बुजुर्गों की सलाह लिए बगैर कार्य परिवर्तन नहीं करें, स्थिति बिगड़ सकती है। यदि आपका कार्य और व्यवसाय विदेश से संबंधित यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है तो आपको इस समय यात्राओं का लाभ मिलेगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आर्थिक लाभ मिलने का पूर्ण संकेत है। धन मिलेगा। जो काम आपका चल रहा है उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन नए कार्यों के प्रति थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। बाहर घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। और हैं आप नौकरी में तो थोड़ा सा किम करते विमूढ़ रहेंगे, असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। हो सकता है इस समय अचानक आपका स्थानांतरण हो जाए, इसलिए कार्य क्षेत्र पर अपनी चेतना को जागृत रखें, सचेत रहे। और बहुत जरूरी है अपने मान सम्मान को प्राथमिकता देना, इसलिए कार्य के प्रति आपका ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। मेष राशि वालों, सूर्य मीन राशि 12वें भाव में गोचर कर रहा है। रिश्तों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य संबंधों में दूरियां बढ़ सकती है।
पारिवारिक सदस्यों का सहयोग नहीं मिलेगा, जिसके कारण मानसिक परेशानी है। संतान के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। संतान को सफलता मिलेगी, संतान आपको सहयोग करेगी और संतान को अनुकूल फलों की प्राप्ति भी होगी। और यदि आप अपनी संतान को शिक्षा को लेकर कहीं बाहर भेजना चाहते हैं या कोई जॉब है या कोई एग्जाम है, तो आपकी संतान को सफलता मिलेगी। मेष राशि वालों, सूर्य के राशि परिवर्तन थोड़ा सा सावधानी का संकेत जरूर, लेकिन कोई भय नहीं है, भ्रांति नहीं, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूं, ये आपके चंद्र राशि के आधार पर है। बहुत सूक्ष्म राशिफल होता है ये राशिफल, चंद्र राशि के आधार पर है। और सूर्य का मेष राशि वालों के लिए मीन राशि में प्रवेश स्वास्थ्य के हिसाब से छोटी मोटी बीमारियां ला सकता है। मौसमी सिरदर्द है, माइग्रेन है, ऐसी परेशानी हो सकती। मौसमी इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी है और नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है। इस बात ध्यान रखें। इस महीने आराम का पूरा ध्यान रखें। और विशेष क्या है, एक महीने तो कोई कानूनी मसला चल रहा है तो इस समय उसे न छेड़े। धन निवेश से बचे, अन्यथा मोटा नुकसान हो जाएगा। मेष राशि वालों, ये एक महीना अनामिका अंगुली में, ये है ना, तांबे की बिना जोड़ की अंगूठी धारण करें, बड़ा अच्छा रहेगा। श्रद्धानुसार गुड़, मसूर और लाल वस्त्र का दान हर रविवार को गरीब निर्धन व्यक्ति को दीजिएगा। और ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो फिर कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि वालों की बात करते समय एक बात ध्यान रखें, वृषभ राशि के पास ज्ञान अधिक होता है, नॉलेज बहुत है, जानकारियां बहुत है। और जानकारियां अधिक होने की वजह से थोड़ा सा अहम भी आ जाता है। स्वाभिमान होना इस राशि का मूल रूप है। जब भी ये लोग बात करते हैं तो स्वाभिमान की बात करते हैं, लेकिन स्वाभिमान और अभिमान में ज्यादा फर्क नहीं होता, तो थोड़ा सा ध्यान इस मामले में रखना चाहिए। सरकारी क्षेत्र की शिक्षा और सरकारी काम इनको बहुत अधिक आकर्षित करते हैं। कारखानों, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, जनता के झगड़े सुलझाने का काम ये लोग करें तो इन्हें बड़ा लाभ मिलता है। ये लोग सौंदर्य और कला के प्रेमी होते हैं, कला के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं। ये लोग अपने जीवन साथी की बात बड़ी प्रेम से मानते और उनकी बातों पर गौर भी करते हैं। इनका जीवन साथी बड़ा सुखी रहता है, क्योंकि ये जीवन साथी के साथ हमेशा समझौतावादी नीति में रहते हैं। वृषभ राशि वालों, जीवन में यात्राएं बहुत रहती है आपको, चाहे वो कारोबारी यात्रा हो, चाहे नौकरी से संबंधित, चाहे घूमने, यात्राओं का अवसर बहुत मिलता है। और अपने ही बनाए हुए असूलों पर चलना इन्हें अच्छा लगता है। इनका दिमाग हमेशा कोई ना कोई योजना बनाते रहता है। हाँ, कई बार अपने ही जाल में खुद फंस जाते हैं, ये एक अलग बात। ये वृषभ राशि वालों के बारे में कुछ बातें थी, जरूर नहीं कि 100% मैं सही करूं, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया वो आपके सामने रखा। अब वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य देव चौथे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव लाभ का भाव है भाई, कैरियर, कारोबार, नौकरी। तो जब सूर्य देव लाभ भाव में गोचर करेंगे तो यह समय वृषभ राशि वालों के लिए मनोनुकूल रहेगा। सारे कार्य मनोनुकूल बनेंगे, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। कई समय से रुकी हुई योजनाओं को गति मिलेगी। संपर्क सूत्रों से लाभ प्राप्त होगा और व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आय के साधनों में सुधार होगा और आय के एक से अधिक साधन वृषभ राशि वालों के लिए उपलब्ध रहेंगे। कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू होगा। धन प्राप्ति का प्रबल योग है। कोशिश करें, सफलता मिलेगी। पिछले कई सालों से कोई मामला अटका हुआ है, यदि आप इस समय थोड़ा सा मेहनत करें तो मामला सुलझ सकता है। आप नौकरी में, सफलता का प्रबल योग है। नौकरी वालों के लिए 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच का समय बड़ा शुभ, बड़ा ही उत्तम है। अधिकारी वर्ग का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। आप प्रतिस्पर्धा परीक्षा में सफल होंगे और पदोन्नति की संभावना है। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। अपने अनुभव और अपनी योग्यता का पूरा लाभ आपको मिलेगा। 11वें भाव में वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा रहता है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए चौथा भाव है। चौथे भाव का स्वामी होकर 11वें भाव तो चल और अचल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा भाव प्राप्ति का योग है।
चल और अचल संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। घर में सुख और समृद्धि बढ़ेगी और घरेलू आवश्यकताओं के सामान खरीदने का मन होगा और खरीदेंगे भी आप। सोफा सेट हो गया, फ्रिज हो गया, जो सुख और समृद्धि का सामान है वो आप खरीदने में आपकी रुचि बढ़ेगी। नए सुख के साधन घर में बढ़ेंगे। वाहन बदलने या नया खरीदने के हेतु प्रयास करें, अच्छा समय। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी का प्रेम मनोनुकूल रहेगा और संतान की सफलता मन को हर्षित करेगी। तो वृषभ राशि वालों, सूर्य का 11वें भाव में गोचर करना, चौथे भाव का स्वामी होकर, तो वृषभ राशि वालों के लिए समय बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल है। विशेष स्वयं को साबित करने का एक बहुत अच्छा मौका है वृषभ राशि वालों के लिए इस महीने। वृषभ राशि वालों, आपकी अपनी बुद्धि, आपका इनोवेटिव आइडियाज का भरपूर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिजनेस को लेकर एक नई सोच पैदा करें और अपनी कार्य क्षमता और अपना अनुभव का उचित उपयोग करें। पिछले कई सालों से जो समस्या उसका समाधान आपके सामने आ जाएंगे। क्या करें, क्या करें? हर रोज रात्रि में तांबे के लोटे में जल भरकर अपने घर के पूर्व दिशा में रख दे और प्रातःकाल वो जल तुलसी या किसी गमले में, पौधे में अर्पित कर दे। कोई काम शुरू करें, शुरू करने से मीठा यानी गुड़ का सेवन करके थोड़ा सा जल पीकर शुरू करेंगे तो इस महीने आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। न मना रहे। अब मैं बात करता हूं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध ग्रह काउंसिल में युवराज के पद पे विराजमान और बहुत बुद्धिमान है। विवेक भरा भरा रहता है बुध के अंदर और इस राशि का स्वामी बुध है। तो इस राशि के लोगों में ब्रह्मांड को समझने की योग्यता है। यदि ये लोग साइंस की ओर जाए तो वायुयान और सैटेलाइट के बारे में भी ज्ञान रखते हैं। मिथुन राशि का व्यक्ति एक दायरे में रहकर ही काम कर पाते, पूरा जीवन लाभ प्राप्त करते हैं। मैंने देखा है मिथुन राशि के व्यक्ति में एक मर्यादा होती जो उसे धर्म में बांधे रखती है। व्यक्ति सामाजिक और धार्मिक कार्य में लगा रहता है। हाँ, एक बात मैंने और देखी कि मिथुन राशि का व्यक्ति अपने विचारों में उलझता रहता है और बुध की धातु पारा है। इनका स्वभाव जरा सी गर्मी और सर्दी ऊपर नीचे होने लगता है। ध्यान रखना। आप समझ गए मैं कहां बोल रहा हूं? हाँ, मतलब कि कब ठंडा और कब गर्म पता नहीं चलता है। मिथुन राशि के स्वामी बुध होने के नाते दूसरों की मन की बातें पढ़ने, दूरदृष्टि, बहुमुखी प्रतिमा, अधिक चतुराई से काम करने की क्षमता होती और बुद्धि से काम वाले कामों में इन्हें ज्यादा सफलता। वाणी की चतुरता। इस राशि के लोग कुशल कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ बन जाते हैं। हर काम में जिज्ञासा और खोजी दिमाग होने के कारण इस राशि के लोग जांच पड़ताल में सफल होते हैं। ये लोग पत्रकार बड़े अच्छे होते हैं। सीबीआई हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, इसमें बहुत आगे जाते हैं। लेखक है, भाषाओं की जानकारी रखते हैं, दुभाषी हो सकते हैं, योजना बनाने में भी आगे रहते हैं। तो ये कुछ बातें जो मैंने अनुभव करी, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरा कोई दबाव नहीं, मैंने लगा कि कुछ बातें आपके बारे में मुझे करनी चाहिए जितना मैं जानता हूँ। गलती के लिए क्षमा, गुनाह कोई भी मैं तुरंत क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि सर्वज्ञ नहीं हूँ भाई। आपके लिए आता हूँ, कुछ बातें अच्छी लगती है बता देता हूँ, मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो आपकी मर्जी। मेरे इन बातों को लेकर तनाव मत करना, मैं आपकी खुशी के लिए आता हूं। अब मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव का स्वामी होकर दसम भाव यानी कर्म स्थान से गोचर करेगा। तो चाहे वो नौकरी हो, चाहे पैसा हो, चाहे कारोबार हो, सूर्य का तीसरे भाव में गोचर करना साहस और पराक्रम को दर्शाता है। दसम भाव व्यवसाय, नौकर, आजीविका का भाव और पिता से भी दसम भाव संबंध रखता है। तो सूर्य देव का दसम भाव में गोचर करना, तीसरे भाव का स्वामी होकर अति शुभ फल देने वाला है। ये समय आपको सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति प्रदान करेगा। लोग आपको डरा रहे हैं ना भाई कि वो ढैया है, अष्टम ढैया है। कोई परेशानी नहीं आएगी, मेरा विश्वास करिएगा। कहीं तनाव नहीं। कारोबार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आय के नए साधन प्राप्त होंगे। इस समय आप अपने मनचाहे कार्य को अपने हाथ में ले सकते हैं। हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। इस समय सूर्य दिग्बली होकर गोचर कर रहे हैं। नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में सहयोग करेंगे। कारोबार के रूप में यह समय आपके लिए बहुत ही अद्भुत है। आत्मनिर्भर आपको मजबूत बनाएगा। निर्भर होकर, एकदम निर्भीक होकर आगे बढ़े, सफलता आपके कदम चूमेगी। नौकरी वालों के लिए समय बड़ा लाभदायक और बड़ा शुभ है।
अनावश्यक दिक्कतों और परेशानी से छुटकारा मिलेगा और कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उच्च पद की प्राप्ति संभव, आपका प्रभाव और आपका रुतबा बढ़ेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है तो निश्चित रूप से आपका प्रबल लाभ आपका इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही पब्लिक डीलिंग से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, चाहे वो छोटे स्तर पर हो चाहे बड़े स्तर पर, चाहे अधिकारी रूप में हो, पब्लिक डीलिंग के काम में आपको अद्भुत सफलता मिलने का योग है। यानी आप मीडिया में है, लॉ में है, उच्च प्रशासनिक अफसर है, एक्टर है, किसी प्रकार के आर्टिस्ट या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं, तो आपकी फिर चांदी ही चांदी है। सूर्य दिग्बली होकर दसम भाव से गोचर कर रहा है भाई मीन राशि में। इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी, जीवन साथी से मजबूत रिश्ते बनेंगे, परिवार और साथियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और विशेषकर संतान संबंधी समस्या हल होगी और घर परिवार में खुशी के क्षण प्राप्त होंगे। आपकी संतान आपके साथ कार्य क्षेत्र में सहयोग करेगी, भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। आपका मनोबल बढ़ेगा और घर में शांति का वातावरण रहेगा। मिथुन राशि वालों, दसम भाव में सूर्य का गोचर स्वास्थ्य का उत्तम संकेत दे रहा है। आपकी मनोदशा आप में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी, स्वयं को प्रफुल्लित और प्रसन्नचित महसूस करेंगे और आपके फिटनेस स्तर पर भी सुधार होगा। इस समय किसी भी प्रकार की मेरी गणना के अनुसार शारीरिक परेशानी नजर नहीं आ रही बड़ी, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। विशेष क्या है, ये 14 मार्च से 13 अप्रैल का जो समय है मिथुन राशि वालों, अपनी कलात्मकता और सर्जन जो क्षमता है वो दिखाने का समय है। व्यवसाय से संबंधित हर मोर्चे पे सफलता आपका इंतजार कर रही, बस कदम बढ़ाइए। ये समय केवल आपका है भाई, थोड़ी सी मेहनत करिए। उपाय क्या करें, बुधवार दिन साबुत मूंग श्रद्धानुसार विधवा स्त्री या किन्नर को दान में दीजिए, बड़ा लाभ मिलेगा। अद्भुत है ये अद्भुत रहेगा। कांसे का गोल टुकड़ा हरे रंग में लपेटकर अपनी जेब में रखिए, फिर देखिए कितना 14 मार्च से ये उपाय शुरू कर देना, नमन आ रहे हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, राशि अधिपति चंद्रदेव, और चंद्रदेव महादेव के मस्तिष्क पे विराजमान है भाई, इसलिए महादेव को चंद्रमौलेश्वर कहते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा राशि अधिपति होने के कारण कल्पना बहुत अद्भुत होती है कर्क राशि वालों की। और इसका जो सिंबल है वो केकड़ा है, और केकड़ा जब किसी चीज या जीव को अपने पंजों में जकड़ लेता है, उसे आसानी से नहीं छोड़ता है। ठीक उसी तरह ये लोग भी अपने लोगों को तथा अपने विचारों को आसानी से नहीं छोड़ते हैं। ये भावना उन्हें ग्रहणशील और एकाग्रता और धैर्य के गुण पैदा करती है, लेकिन इनका मूड बदलते देर नहीं लगती। कल्पना शक्ति और स्मरण शक्ति बहुत तेज है, लेकिन मूड कब बदल जाए पता नहीं चलता है। इनके लिए अतीत का महत्व होता है और मित्रता को जीवन भर निभाते हैं। अपनी इच्छा के स्वामी होते हैं, बहुत परिश्रमी और बहुत मेहनती, लेकिन सपना देखने का बहुत आदत होती है। सपना देखने वाले होते हैं भाई। बचपन इनका दुर्बल जरूर होते हैं, लेकिन आयु के साथ साथ इनका शरीर का विकास बड़ा अच्छा और बहुत जीवन में बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये मेरा अनुभव था कर्क राशि वालों, जरूरी नहीं मेरी बात को आप सुने। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव दूसरे भाव के स्वामी होकर नवम भाव मीन राशि से गोचर। नवम भाव धर्म का भाव है, पिता का भाव है। कर्क राशि वालों के जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए सूर्य देव का दूसरे भाव का स्वामी होकर नवम भाव में विराजना बहुत अनुकूल, बहुत लाभदायक और सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। ज्योतिष शास्त्र दूसरे घर को संचित धन का घर माना भाई। नौवां स्थान भाग्य का है और सूर्य देव का धन भाव का स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठना एक शक्तिशाली, एक अद्भुत, एक अलौकिक धन योग स्थापित कर रहा है। इसके साथ ही आपकी जन्मकुंडली में महाभाग्यशाली योग भी बन रहा है। कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए यह समय मनोनुकूल फल देने वाला रहेगा। आपको अपने व्यवसाय में और अन्य कार्य में मन के अनुसार सफलता प्राप्त होगी। यदि किसी कार्य में विघ्न और बाधा आ रही है तो वो समाप्त होगी। आप आय के साधनों में वृद्धि करें, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, कहीं कोई तकलीफ नहीं। अपनी भाग्य की प्रबलता से व्यापार और व्यवसाय में एक नई दिशा देने में आप कामयाब होंगे। कारोबार में उन्नति और प्रगति के अवसर आपको मनोनुकूल फल प्रदान करेंगे। जिस क्षेत्र में आप कदम बढ़ाएंगे वहां से आपको मनोनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, संचित कोष में बढ़ोतरी होगी। हाँ, छोटे मोटे शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं,
लेकिन आप उनसे मुकाबला करने में सक्षम है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर बात नहीं कर रहा हूं। इस समय भाग्य पूर्ण रूपेण आपकी तरफ करवट ले रहा है। सफलता मिलेगी, मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मेहनत का फल मिलेगा, चौमुखी विकास और कामयाबी का संकेत नजर आ रहा है। और मैं सच कह रहा हूं, शत्रु कैसा भी हो मुंह की खाएगा, न बना रहे, क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए अनुकूल है। घर परिवार में मंगल कार्य संपन्न होंगे, विशिष्ट व्यक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे, दान पुण्य के मौके मिलेंगे भाई, किसी धर्म यात्रा पर जाने का अवसर भी मिलेगा, और पारिवारिक लोगों के साथ सामंजस्य बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, रिश्तेदारों के साथ थोड़ा सा तलखी का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन परिवार के सभी सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है नैतिकता का दामन पकड़ के रखना और वैवाहिक मर्यादाओं का पालन। आप समझदार हैं, जब मैं कहता हूं वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करना, तो आपको बात समझ में आ रही है। कर्क राशि, नवम भाव में सूर्य का गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभ का संकेत दे रहा है, अनुकूल नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत का संकेत मुझे नजर नहीं। हाँ, आपके पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, उस पर ध्यान दें। तब भी मौसमी बीमारियां या इस समय जो वेदर चेंजिंग हो रहा है, इस पर लापरवाही नहीं करें, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। इस महीने विशेष क्या है, किसी विशिष्ट व्यक्ति के मुलाकात के संकेत मुझे नजर आ रहे हैं, और उसके प्रभाव से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है। लाभ उठा लीजिएगा। क्या करें, छोटा सा उपाय, और ये कर लीजिएगा। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग में ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल में थोड़ी सी मिश्री डालकर प्रभु को अभिषेक कर लेना, बड़ा शुभ रहेगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्य देव है, और सूर्य देव इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, उसका फल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के लोग हमेशा अच्छी चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। सिंह राशि व्यक्ति अपने प्रति स्वतंत्रता की भावना रखता है, अपनी बात जरूर चाहता कि लोग माने, लेकिन किसी की बात माने ये उनके ऊपर निर्भर करता है। ये लोग पित्त और वायु विकार से थोड़े से परेशान रहते हैं। रसीली वस्तुएं इन्हें पसंद ज्यादा है। कम भोजन करना और खूब घूमना इनकी आदत होती है। इनमें हिम्मत बहुत है, और मौका आने पर जोखिम भी उठा लेते हैं, डरते नहीं है। व्यक्ति जीवन के पहले दौर में सुखी रहता है, और दूसरा दौर थोड़ा सा दुखी है। अंतिम अवस्था सिंह राशि वालों के लिए बड़ी शुभ रहती है और सुखी रहती है। सिंह राशि के लोग हर काम में सही ढंग से करते हैं, जैसे सोचना सही, करना सही, खाना सही और रहना सही। जेब में 1 रुपया नहीं हो, लेकिन शालीनता इनकी वैसी रहेगी। एक बहुत जरूरी बात है, ये लोग अपनी जुबान के पक्के होते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दगा देना इन्हें नहीं आता है। जो इनको खाना वो खाएंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। कठोर मेहनत और धन के मामलों में भाग्यशाली होते हैं। सोना, पीतल, हीरे जवाहरात, आध्यात्मिकता, ज्योतिष, सेना, राजनीतिक, प्रशासनिक सेवा, इन सब में ये लोग बहुत आगे जाते हैं। इनकी अपनी वाणी होती है, और इनकी वाणी की अपनी एक शालीनता है, और चलने का अपना एक ढंग है। इस राशि के लोग सुगठित होते हैं। नृत्य के प्रति इनका रुझान बहुत अच्छा होता है। स्वस्थ रहते हैं, अधिकतर बीमार नहीं पड़ते, स्वस्थ रहते हैं। और जिस वातावरण में ये रहना चाहते हैं, अगर वो न मिले तो दुखी जरूर रहते। तो ये अब उनका एक स्वतंत्र प्राणी है, सबके साथ खड़े रहते, लेकिन फिर भी इनका अपनी एक जीवन शैली। ऐसा मैं पिछले 30-35 सालों में सिंह राशि का अवलोकन किया, आपके सामने रखे। हो सकता है गलत हो सकता है भाई, मेरा अवलोकन है, दबाव नहीं है। अब सिंह राशि वालों के लिए सूर्य देव लगन भाव के स्वामी होकर मीन राशि अष्टम भाव में विराजमान है। कैरियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव में सूर्य देव का गोचर परेशानियों का संकेत दे रहा है। अष्टम भाव आकस्मिक परिवर्तन का भाव है, इसलिए बहुत जरूरी है कि 14 मार्च से 13 अप्रैल तक कामों के प्रति थोड़ा सा सजग, सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीते, तो पैर को फूंक फूंक कर रखना होगा। आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाए,
इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय आपका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाएगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके काम पर पड़ेगा। थोड़ा सा मनोबल, निर्णय लेने में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। अपने साथियों पर विश्वास करें, अपने विचार पर काबू रखें, सकारात्मक सोच का सहारा लें। यह समय अनावश्यक कारोबार में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय अनावश्यक कारोबारी चुनौतियां है। अपने व्यवसाय पर पूर्ण ध्यान रखें, व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं करें, जैसा चल रहा वैसा ध्यान दीजिए। इस समय आप अपने विचारों को एक रॉ रूप दे सकते हैं, लेकिन उन्हें क्रियान्वित करने का जोखिम अभी नहीं उठाइए। भविष्य संबंधी जो भी आप योजनाएं बनाएं, आपके दिमाग में है, उसका एक रफ खाका तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो समय आने वाला है वो समय आपका अपना है। ये खाका आपको वहां काम आएगा। योजना बनाइए, अपने दिमाग में, लोगों को मत बताइए, लेकिन जय सूर्य उच्च का होगा, क्योंकि अब सूर्य उच्च अभिलाषी होगा कुछ दिनों में। जब मेष राशि में सूर्य आता तो उच्च अभिलाषी, उस समय जो आपने खाका बनाया है वो बहुत काम आएगा। कारोबारी यात्रा इस समय जरूरी नहीं है, न करें। यात्रा से लाभ कम, हानि ज्यादा है। समय ठीक नहीं, ध्यान से कार्य करें, वाद विवाद से बचे, समय पर कार्यालय जाए, नौकरी में सावधानी बचे। अधिकारी वर्ग परेशानी बढ़ा सकते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखें और कार्यस्थल पर राजनीतिक गठजोड़ से दूर रहें। डरा नहीं रहा हूं, संकेत दे रहा हूं, प्रिवेशन बेटर देन क्योर, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में है और लगन का स्वामी है। इस समय आपके खुद के स्वभाव में परिवर्तन करना बहुत जरूरी। अपनी पॉजिटिव क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करें। जो भी नेगेटिव चीजें आपके स्वभाव में है, उनके ऊपर काम करें और उन्हें दूर कर जीवन से हटाने की कोशिश करें। दूसरों को अनुशासन रखने के साथ साथ स्वयं अनुशासन में रहना बहुत बड़ी कला है, और इस समय आपको ये आवश्यकता है। इसे जीवन में लाए। जहां तक पारिवारिक जीवन सवाल है, पारिवारिक वातावरण आपके लिए ठीक रहेगा। घर परिवार जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परंतु इन सब में आपका व्यवहार करने का तरीका महत्वपूर्ण साबित होगा। परिवार से थोड़ा सा प्रेम से पेश आना, डंडा मत उठाना, गुस्सा नहीं करना। वैसे भी आपका परिवार आपके डंडे से परेशान रहता है, जरा ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये समय थोड़ा सा आपके लिए सावधानी का है। लोग तो आपसे कहते तो नहीं है, लेकिन आपका परिवार मन ही मन सोचता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो। तो कोशिश करना कि सिंह राशि वालों अपने साथियों और अपने परिवार के साथ गुस्सा कम करो, क्योंकि अष्टम भाव में है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मध्यम रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना बहुत। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाइए, सात्विक भोजन ले, किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ होने पर तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। एक बात ध्यान रखना, लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। ये पंक्तियां याद रखना, अपने जहन में बिठा देना और अपने जीवन में अपनाना, अवश्य सफलता मिलेगी। 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में उपाय क्या करें? चींटियों को शक्कर डालना बड़ा अच्छा रहेगा, चीनी नहीं शक्कर, बहुत अद्भुत उपाय इस महीने आप कर दीजिएगा, जब मौका मिले करिए। नमन। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि अधिपति बुध, और इस राशि के लोग बड़े संकोची, शर्मीले और झिझकने वाले होते हैं। मकान, जमीन, सेवा वाले क्षेत्र में इस राशि के लोग ज्यादा काम करते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फेफड़ों में शीत, पाचन तंत्र, आंतों से संबंधित बीमारियां, इनको सावधान इनको रहना चाहिए। पेट की बीमारी इन्हें कष्ट दे सकती है और पैरों के रोग से भी इन्हें हमेशा सचेत रहना चाहिए। बचपन से युवा अवस्था की अपेक्षा इनकी वृद्धावस्था अधिक सुखी और ज्यादा स्थिर रहती है, ये ध्यान रखें। बड़ा कोमल शरीर होता है, बड़े नाजुक और कलाओं से प्रेम करने वाले होते हैं। अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद पर पहुंचते हैं। विपरीत परिस्थितियां भी इन्हें डरा नहीं सकती। ये अपनी सूझबूझ, धैर्य और चातुर्य से आगे बढ़ते रहते। बुध का प्रभाव इन पर रहता है, स्पष्ट झलकता है। अच्छे गुण, विचारपूर्ण जीवन, बुद्धिमत्ता इस राशि के लोगों को देखने में मिलती। शिक्षा और जीवन की सफलता के कारण इनके स्वभाव में बड़ा खुलापन रहता है, नम्रता रहती है, लेकिन खुलापन रहता है। इन्हें अकारण क्रोध नहीं आता है, लेकिन जब क्रोध आता है तो फिर वो तूफान होता है, जल्दी समाप्त भी नहीं होता है। फिर उस व्यक्ति की प्रति जिसके प्रति इन्हें क्रोध आया, घृणा के भाव आ जाते हैं। मन में बैठ जाता है कि आदमी ठीक नहीं है। इन्हें भाषण देने और बातचीत करने की अच्छी कला होती है। संबंधियों से इन्हें विशेष लाभ नहीं होता। इनका वैवाहिक जीवन भी सामान्य ही रहता है। ये छोटी छोटी बातें जो मैंने नोट करी कन्या राशि वालों में, वो मैंने आपके सामने रखी। मेरा कोई दावा नहीं है, देख जरूर लेना। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य देव
12वें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और कन्या राशि वालों के लिए सूर्य देव का सप्तम भाव में गोचर कारोबार के लिहाज से थोड़ी सी मेहनत का संकेत दे रहा है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन और साझेदारी का है। यह साझेदारी जीवन की भी हो सकती है और व्यावसायिक साझेदारी भी हो सकती है। सूर्य देव का यह गोचर आपको परिश्रम का संकेत दे रहा है। हाँ, परिश्रम का फल उत्तम प्राप्त होगा। थोड़ा सा कार्य व्यवसाय में आपको संभल कर चलना। किसी प्रकार का नया बिजनेस बिल्कुल आरंभ नहीं करें। किसी प्रकार की साझेदारी में कार्य में हाथ नहीं डालें। नवीन योजनाओं को जहां आप स्टैंड बाई रखे हैं उसको इस महीने नहीं शुरू करें। और आपका साझेदारी का काम है तो पार्टनर से संभल कर व्यवहार करें। छोटा मोटा विवाद बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकता है। पूंजी निवेश से बचना होगा। किसी नए काम में हाथ नहीं डालना, ध्यान रखना भाई। और कुछ करना है तो सलाह मशवरा करने के बाद करें। लीगल मामले देखने के काम करें। आयात और निर्यात कार्य की स्थिति अनुकूल रहेगी। यदि इस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं तो आपके कदम आगे बढ़ सकते हैं। धन मिलेगा। जो काम चल रहा है उसमें पूर्ण सफलता मिलेगी। नया काम इस एक महीने शुरू नहीं करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का। छोटे मोटे मुद्दों में विवाद नहीं करें। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले। नए व्यवसायिक संबंध और सामाजिक संबंध बनाने के लिए समय अनुकूल नहीं है। जीवन साथी से संबंध थोड़े से तकलीफदायक नजर आ रहे हैं। मेरी मानो आप चाहते हो कि महीना अच्छा बने तो ये समय केवल दूसरों को सुनने का रखिए। मौन आपकी स्थिति बेहतर बनाने में आपका सहायक हो। जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा सफलता मिलेगी। इसलिए इस समय शब्दों का कम से कम प्रयोग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों को 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सावधान रहना पड़ेगा। आप किस प्रकार आप भोजन ग्रहण करें इस बात का ध्यान रखिए। तली भुनी चीजें और मसालों का प्रयोग कम से कम करें, अन्यथा पेट संबंधी तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा बैक पेन, पीठ में दर्द परेशानी का संकेत दे रहा है, ध्यान रखिएगा। विशेष क्या है तो आय और खर्च थोड़ा सा तालमेल बिठाइए इस महीने। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो वहां स्वयं को समझ लेना बेहतर होता है भाई। कन्या राशि वालों, शांति के लिए इस समय इस रणनीति को अपनाइए। स्वयं को समझने की कोशिश करिए और आगे बढ़ जाइए। क्या करें, जब भी मौका मिले जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। और कारोबार में कोई समस्या है, घर में अशांति रहती है तो उत्तर दिशा में यदि रोशनदान नहीं है तो इस महीने रोशनदान खोल दीजिएगा, घर में सुख शांति आ जाएगी। नमूना बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, राशि अधिपति शुक्र, और शुक्र सौंदर्य का प्रतीक है, विलासिता का प्रतीक है। तो तुला राशि के पुरुष बड़े आकर्षक व्यक्तित्व होते हैं। आंखों में चमक और चेहरे पर प्रसन्नता झलकती। इनका स्वभाव हमेशा सम रहता है। ये लोग किसी भी परिस्थिति में बहुत जल्दी विचलित नहीं होते हैं। दूसरों को प्रोत्साहन देना, सहारा देना इनका स्वभाव होता है। कलाकार की ये कलाकार होते हैं व्यक्ति। कला इनके रग रग में भरी होती है और बड़े व्यवहारिक होते हैं। इन्हें मित्र बड़ा पसंद है। खुशमिजाज मुस्कान इनके चेहरे पे रहती है। बुद्धि अच्छी रहती है और बुद्धि वाले कामों में इनकी रुचि भी बढ़ती है। घर को सुंदर बनाना और सुंदर दिखाना इनका शौक है। कला, गायन, घरेलू कामों में बड़े दक्ष होते हैं ये लोग, चाहे वो महिलाएं हो चाहे भाई हो भाई। बच्चों से बेहद जुड़ाव रहता है इनका। और तुला राशि के बच्चे सीधे, संस्कारी और आज्ञाकारी होते हैं। घर में रहना अधिक पसंद करते हैं। खेलकूद और कला के क्षेत्र इन्हें पसंद है, लेकिन व्यर्थ का घूमना इन्हें पसंद नहीं है। थोड़े दुबले पतले जरूर होते हैं, आकर्षक जरूर होते हैं, लेकिन जीवन में आदर्शवाद और व्यवहारिकता पर्याप्त इनका संतुलन रखती है। इनकी आवाज सभी को अच्छी लगती है। चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान छाई रहती है। इन्हें ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना बड़ा अच्छा लगता है। ये अच्छे साथी हैं, चाहे वैवाहिक जीवन में हो, चाहे कारोबारी जीवन में हो, चाहे मित्रता में। अपने व्यवहार में बहुत ही न्यायवादी और उदारवार होते हैं। कला और शास्त्र से जुड़े रहते हैं। इन्हें गीत, संगीत और यात्रा का बड़ा शौक रहता है और इस मार्ग में वो आगे भी बढ़ते हैं। तो ये कुछ बातें तुला राशि वालों की। जब मैं ज्योतिष में आया इन चीज़ों को पास बैठकर देखना शुरू किया, जो समझ में आया वो आपके सामने रखा। मेरा कोई दावा नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, क्योंकि तुला राशि वाले लोग इस समय सूर्य उनके लिए छठे भाव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं।
11वें भाव का स्वामी होकर सूर्य छठे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहा है। और तुला राशि वालों के लिए सूर्य देव का छठे भाव में गोचर करना, छठा भाव ज्योतिष में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, रोग, बीमारी, शत्रु, इस वहां सब कुछ ये देखे जाते हैं, कानून मसले सारे। तो सूर्य देव का छठे भाव में गोचर करना तुला राशि वालों के लिए बड़ा लाभदायक है। शुभ समाचार मिलेंगे, सभी रुके कार्य पूरे होंगे और नए कार्य व्यवसाय का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ग्रह योगा योग संकेत दे रहे हैं कि नवीन कारोबारी योजनाएं बनेगी और इन योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। समय आपके पक्ष में करवट ले रहा है। व्यवसायिक कार्यों में आने वाली बाधाओं को आप बड़ी सहजता से पार कर लेंगे। शत्रु मुंह की खाएगा, शत्रु षड्यंत्र विफल होंगे। व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों के बीच में आपकी विजय पताका लहराएगी। ये समय आपके लिए प्रगतिशील रहेगा। मनवादी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस समय कोई रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है अकस्मात। यदि आपने कोई लोन लिया है, आवेदन दिया, तो उसकी आपको मिलने की प्रबल संभावना, परंतु उधार देनदारी से बचे नुकसान हो सकता है। नौकरी वालों के लिए इसमें बड़ा अच्छा है। यदि आप बेरोजगार हैं तो नए रोजगार की तलाश समाप्त होगी। नौकरी में जो लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी वर्ग है, साथ में मनोनुकूल व्यवहार और सहयोग की प्राप्ति होगी। आपकी पदोन्नति इस समय हो सकती है। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बना रहेगा। जीवन साथी से मन मुटाव में कमी आएगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। घर परिवार के रुके हुए कार्य इस समय पूरा करने में कोशिश करें, सफलता मिलेगी। नए सामाजिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अनुकूल समय। इस समय यदि कोई कानूनी मसला चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलने के आसार है। गोचर ये भी कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा या परीक्षा है तो युवाओं और विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत भी नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा, परंतु फिर भी प्राकृतिक जीवन शैली को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। विशेष समय पूर्णता आपके पक्ष में है, लाभ उठा लीजिए, बहुत जरूरी है। आलस्य और प्रमाद को त्याग करिए, काम पर ध्यान दीजिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। क्या करें? चींटियों को मीठा डालना और शहद का दान देना शुक्रवार के दिन आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। पिछले 30-35 सालों में ज्योतिष के आसपास पूर्णता रहने का अवसर मिला। जानता प्रयास तो बहुत पहले से, लेकिन इन 30-35 सालों में जितना प्रयास मैंने ज्योतिष की ओर किया, देखने में मिला, नजर आया कि वृश्चिक राशि वालों में दूसरों को आकर्षित करने की अच्छी क्षमता होती है। इस राशि के लोग बहादुर और भावुक होने के साथ साथ बहुत ही विलासिता से परिपूर्ण होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना यदि सारे नक्षत्र गणना ठीक है तो अच्छा विकसित होती है। कंधे चौड़े होते हैं। शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रचुर मात्रा में होती है। इन्हें बड़ी आसानी से कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, इसलिए कोई भी इन्हें धोखा देना चाहे तो इतना सहज नहीं है। इन्हें धोखा देना इतना सहज नहीं, इनका दिमाग बहुत काम करता है। ये हमेशा साफ सुथरी और सही सलाह देने में विश्वास रखते हैं और ये अक्सर विविधता की तलाश में रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग एक जिम्मेदार ग्रस्त की भूमिका निभाते, अति महत्वाकांक्षी और जिद्दी होते, अपने रास्ते पे चलते, मगर किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। लोगों की गलतियां और बुरी बातों को याद रखने का इन्हें शौक है और समय आने पर उससे 4 गुना जवाब देते हैं। वाणी बड़ी कटु रहेगी, गुस्सा तेज होगा, मगर मन साफ होगा। इनका बातचीत करने का एक विशेष अंदाज होता है। स्वतंत्र निर्णय लेना इनकी आदत होती है। नौकरी में अपना वर्चस्व रखते हैं। इन लोगों में काम करने की क्षमता काफी अधिक होती, परंतु वाणी थोड़ी सी कटु होती, इसलिए आसपास की जो मित्रता है ना वो कम हो जाती है। जिद्दी बहुत होते लेकिन काम के प्रति लगनशील होते। ये व्यक्ति उदार और आत्मविश्वासी भी होते हैं। ये कुछ बातें जो मैंने देखी वृश्चिक राशि वालों, मैंने आपको बता दी। मानो आपकी मर्जी। हाँ, सूर्य का 10वें भाव का स्वामी होकर 5वें भाव में गोचर कर रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। तो वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए सूर्य का 10वें भाव का स्वामी और 5वें भाव में आना पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। ज्योतिष शास्त्र 5वें भाव को प्रेम, संतान, बुद्धि का आधिपत्य मानते, पुनर्जन्म का आधिपत्य मानते। अद्भुत है 5वां भाव, त्रिकोण का भाव है ये, और 10वां भाव आजीविका का भाव है। तो कार्य व्यवसाय के हिसाब से, धन के हिसाब से सूर्य देव का 5वें भाव में विराजना इस बात का संकेत दे रहा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय मन अनुकूल रहेगा।
सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे, सभी रुके हुए कार्य उनके सपनों की नई दिशा मिलेगी, साहस और पराक्रम उत्साह में उमंग में बढ़ोतरी होगी और कार्य व्यवसाय में आपका अधिपति होगा, धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, सर्कल बढ़ेगा, आपकी कार्य कुशलता पहले से अधिक निखर कर आपके सामने आएगी। समाज में व्यापारियों के बीच में आपका अलग वर्चस्व रहेगा, आपके विचारों में तीव्रता आएगी, तक्षणता और सटीकता आएगी, आपका दबाव व्यक्तित्व उभर कर सामने आएगा। व्यवसाय में एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, विशेषकर इस समय आप अपने जरूरी व्यवसायिक कार्य को निपटाने की कोशिश करें, सफलता आपके साथ रहेगी। व्यवसाय परिवर्तन कर सकते समय अच्छा है, व्यवसाय के लिए आपको यात्राएं करनी पड़ेगी, लाभ भी मिलेगा। नौकरी वालों के लिए भी समय सफलता का संकेत दे रहा है, आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो आपकी कार्य क्षमता का लोहा मानेंगे। उच्च अधिकारियों के बीच आपकी एक अलग पहचान बनेगी। इस समय आपकी निर्बाध गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और प्रमोशन और मनोनुकूल उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। कोई दबाव, कोई बंधन आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटका सकता। यह समय आपने अंदर के कौशल को एक आकार देने का है, जो आपके अंदर एक कला है उसको आकार देने का है। आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आपने कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया है, तैयार हो जाइए, क्योंकि सिलेक्शन आपका होना निश्चित है। परिवार के दृष्टिकोण से यह महीना मानी 14 मार्च से 13 अप्रैल के हिसाब से आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्य आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परंतु आपका आक्रामक स्वभाव परिवार में शांति भंग कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा संतान का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, कोई गुड न्यूज भी संतान की ओर से मिलेगी और संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल, परंतु पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का परिवार में स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हाँ, आपको नींद लेना बहुत जरूरी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। और कोई गायनी प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा हाई बीपी है तो दवा में लापरवाही नहीं बरते। बाकी लेकिन कोई नई बीमारी ऐसी मुझे नजर नहीं आ रही। विशेष क्या है बोलो ना वृश्चिक राशि वालों, अपना जो ईगो है ना वो घर में नहीं दिखाइए, अन्यथा रिश्तों में दूरियां आ जाएगी। स्वयं की तथा संतान की उन्नति देखने का समय यह है। सही निर्णय ले, अपने पंखों को उड़ान दे, लेकिन अपने अहंकार को काबू में रखे। क्या उपाय करें? हनुमान जी के आगे नियमित 40 दिन चमेली के तेल की जोत जला दीजिएगा और 8 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में रखिए, बड़ा शुभ रहेगा। ये अद्भुत है आपके लिए, न मना रहे। अब बात करते हैं धनुराशि, और राशि अधिपति बृहस्पति देव है। पिछले 35-36 सालों में इस अद्भुत विद्या के आसपास रहा, और जो शोध है वो ये कह रहा है कि धनुराशि वाले जितने भी लोग हैं काफी खुले विचारों के होते हैं और जीवन के अर्थ को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं। दूसरों के बारे में जानने की कोशिश हमेशा इनमें रहती है और धनुराशि वाले लोग रोमांच काफी पसंद करते हैं, रोमांचित जीवन को पसंद ज्यादा करते हैं। ये निडर, आत्मविश्वासी होते और अत्यधिक महत्वाकांक्षी और स्पष्टवादी होते हैं, और स्पष्टवादिता के कारण दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने में चूकते नहीं है। ये भी इनकी परेशानी का कारण है। कई बार मैंने देखा कि इनके अनुसार सत्य वही है जो इन्होंने परखा है, इसलिए इनके मित्र कम होते हैं। धार्मिक विचारधारा रहते हैं इनकी, लेकिन ईमानदारी पर पाखंड पसंद नहीं है इनको। इन्हें खुले और ईमानदारी पूर्ण व्यवहार के व्यक्ति पसंद आते हैं। इनके जीवन में भौतिक सुखों की महत्ता बड़ी ज्यादा रहती है, सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। इस राशि के व्यक्ति ज्यादातर अपनी सोच का विस्तार नहीं करते, कई बार ये कंफ्यूजन भी रहते हैं। किसी निर्णय पर पहुंचने पर इन्हें समय लगता है और ये देरी कई बार इनको नुकसान भी दे जाती है। अपनी विचार शैली, जो अपने विचार है, ये लादने का स्वभाव भी होता है, इससे भी बचना चाहिए। वैसे बहुत सुंदर व्यक्तित्व, बहुत सुंदर दयालु प्रवृत्ति भी होती है। ये जो मैंने देखा वो आपके सामने रखा है। अब धनुराशि वालों के लिए सूर्य देव नवम भाव के स्वामी होकर चौथे भाव मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, और धनुराशि वालों के लिए सूर्य देव का चतुर्थ भाव से गोचर थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। चतुर्थ भाव माता, सुख और चल संपत्ति, और नवा जो भाव है वो भाग्य का भाव है। यहाँ एक बात समझने वाली, धनुराशि वालों के लिए सूर्यदेव अपने दिग्बल से विपरीत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। यहां सूर्यदेव निर्बल अवस्था में है। ऐसी अवस्था में धनुराशि के जातक जातिकाओं के लिए यह महीना कार्य व्यवसाय के लिहाज से थोड़ी सी मुश्किल का है। कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। इस समय तथाकथित
सहयोगियों से सावधान रहने की बहुत जरूरत है, नुकसान कर सकते हैं। व्यवसाय में नया परिवर्तन नुकसान दे सकता है। नया कार्य इस समय 1 महीना आरंभ नहीं करें, क्योंकि आर्थिक स्थिति मन अनुकूल नजर नहीं आ रही है। खर्चों पर काबू रखें और नया पूंजी निवेश नहीं करें। मैं ये भी देख रहा हूं कि पिछली कोई समस्या है वो उभर कर सामने आ सकती है और आपको परेशानी दे सकती है। रुके हुए कार्य की वजह से मानसिक परेशानी बढ़ेगी। यदि आप नौकरी में है तो यह समय संभल कर चलने का है। अपनी वाणी पर काबू रखें। व्यर्थ का क्रोध आपको मोटा नुकसान दे सकता है। अपने उच्च अधिकारियों से व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। अपनी मान और प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील रहें, अन्यथा बनी हुई प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। सावधानी का समय है भाई। और पारिवारिक वातावरण भी आपके लिए संवेदनशील बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों को भावनात्मक सहयोग नहीं मिलने के कारण मन व्यथित रहेगा, थोड़ी सी दूरी आएगी। परिवार को लेकर धैर्य से काम करना बहुत जरूरी है। पारिवारिक संतुलन के लिए पारिवारिक सदस्य और संतान के ऊपर अनावश्यक अपनी विचारधारा नहीं ला दे तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ मनमुटाव बढ़ेगा, छोटी मोटी बातें तूल पर से पकड़ सकती, इसलिए विवादों से दूर रहे। अपने क्रोध और अपने ईगो पर काबू रखें। नए सामाजिक संबंधों से बचे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, परिश्रम में अनुकूल लाभ मिलेगा और शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होगी। विशेष क्या है, इस समय आपको अत्यधिक अधिकारात्मक रवैया से बचना चाहिए। हाँ, अपना हुक्म ज्यादा मत चलाएगा भाई इस महीने, क्योंकि यदि आपने अधिकार जताया तो आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच क्या करें? गुरुवार दिन किसी सौभाग्यशाली स्त्री को पीली वस्तुओं का दान देंगे तो कष्ट कम आएगा। हर गुरुवार को श्रद्धानुसार बेसन के लड्डू गाय को अपने हाथ से खिलाइएगा, पूरा लाभ मिलेगा। नमन और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि मेरा अनुभव एक शाही राशि है। ये मकर राशि के व्यक्ति का स्वभाव शाही स्वभाव और गंभीर व्यक्तित्व होता है। आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। यात्रा करना आपको पसंद है। गंभीर स्वभाव के कारण आसानी से कोई आपका मित्र नहीं बन पाता है। इनके मित्र अधिकतर कार्यालय या व्यवसाय से संबंध रखते हैं। कम बोलने वाले, गंभीर और उच्च पदों पर आसीन होते हैं। ईश्वर और भाग्य में विश्वास करते हैं। दृढ़ एकदम दृढ़, पसंद और नापसंद दोनों ही दृढ़ है। इन विचारों के चलते वैवाहिक जीवन थोड़ा सा लचीला नहीं होता है। जीवन साथी को आपसे परेशानी महसूस हो सकती है। मकर राशि के जो बच्चे हैं वो बोलते कम हैं। इनके हाथ की पकड़ काफी मजबूत होती, देखने में सुस्त लेकिन मानसिक रूप से बड़े चुस्त होते हैं। प्रत्येक कार्य को बहुत योजनाबद्ध ढंग से करते हैं। आपकी खामोशी आपके साथियों को प्रिय लगती है। अगर आपका जीवन साथी आपके व्यवहार को अच्छी तरह समझ लेता है तो आपका जीवन सुखपूर्व व्यतीत होगा। आप का जीवन साथी मित्रों के सहयोग से उन्नति के अवसर पर भी आप जाएंगे। छोटी छोटी बातें जो मैंने देखी आपको मैंने बताई। अब मकर राशि वालों के लिए सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए सूर्य देव का अष्टम भाव से गोचर करना शुभ साबित हो रहा है। अष्टम भाव का स्वामी है, आकस्मिक लाभ का संकेत दे रहा है। तीसरे भाव सास और पराक्रम छोटे भाई बहनों से है। तो इस दृष्टिकोण से सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कार्य व्यवसाय के लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है। समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सभी प्रकार से आपको सफलता मिलेगी। मन में नया जोश और उत्साह और महसूस करेंगे, जिसका लाभ व्यापार में दिखाई देगा। समय निश्चित तौर पर सफलता और प्रगति से भरा हुआ है। आप अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं, बढ़ोतरी के लिए पैसा लगा सकते हैं। समय अच्छा है। इस समय बिगड़े हुए काम बनेंगे। अनावश्यक भागदौड़ और फिजूल खर्ची से पीछा छूटेगा और व्यवसाय में प्रगति और विस्तार का अवसर मिलेगा। शत्रु पराजित होगा। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के लिए अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा। सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रयासों के अनुरूप सफलता प्राप्त होगी। आप अपना स्थानांतरण अपनी सुविधा अनुसार करा सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। भाई बहनों का पूर्ण साथ और सहयोग मिलेगा। साथी और मित्रों और परिवार के साथ लंबी यात्राओं पर जाने का अवसर भी मिलेगा और परिवार के साथ मौज मस्ती के क्षण रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय मुश्किल का संकेत दे रहा है। रक्त संबंधी और हृदय संबंधी कोई बीमारी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा। हाई बीपी है या लो बीपी है या ब्लड में कोई इन्फेक्शन है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता ठीक नहीं होगा इस महीने। खान पान पर ध्यान दें।
नींद पूरी लें, व्यर्थ की कुंठा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। विशेष क्या है, परिवार का पूर्ण साथ दे, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाहर जाने का सपना साकार होने का संकेत है। क्या करें, बहुत जरूरी, छोटा सा तांबे का पात्र में उड़द भरकर किसी मंदिर में दान दे दीजिएगा 4 शनिवार। नमूना। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि बढ़ा हुआ घड़ा, छलकता हुआ घड़ा। तो कुंभ राशि के लोग बुद्धिमान होने के साथ साथ व्यवहार कुशल होते हैं, जीवन में स्वतंत्रता के पक्षधर होते हैं, प्रकृति से असीम प्रेम करते हैं, बहुत जल्दी किसी से मित्रता कर लेते हैं। आप सामाजिक क्रियाकलापों में रुचि रखने वाले होते हैं। आप में साहित्य, कला, संगीत व दान आपको बहुत पसंद है। और इस राशि के लोगों में साहित्य प्रेम उच्च कोटि का होता है। आप उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो आपके आईक्यू के बराबर होते हैं। कभी भी आप अपने मित्रों से असमानता का व्यवहार नहीं करते। आपका व्यवहार सभी को आपकी ओर आकर्षित करता है। कुंभ राशि के जो बच्चे होते थोड़े से दुबले पतले होते हैं, लेकिन व्यवहार बड़ा स्नेहपूर्ण होता है। इनकी मुस्कान बड़ी आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करती है। इनकी रुचि खान पान में, पहनावा की ओर अच्छी रहती है। ये बोलने की अपेक्षा सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। इन्हें लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार रहते हैं, इसलिए अनेक लड़के आपस में इन्हें पसंद करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार रहते हैं, इसलिए समाज, परिवार और आसपास के मित्र इन्हें बहुत पसंद करते हैं। आपको कलात्मक अभिरुचि और सौम्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति इन्हें बहुत पसंद होते हैं। आपकी जो कलात्मक अभिरुचि है, तो जो लोग आपकी रुचि, आपके इक्वल माइंड के होते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। और अपनी इच्छाओं को दूसरों पर लादना पसंद इनको बिल्कुल नहीं है। अपने घर परिवार से बड़े स्नेह से रहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं आपकी, जो मैंने आपके सामने रखी। अब कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य देव सप्तम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के जातक जातिकाओं का सप्तम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर करना कारोबार के हिसाब से मनोनुकूल परिणाम के लिए कठिन परिश्रम का संकेत दे रहा है। परिश्रम से आय के साधनों में वृद्धि होगी। परिवार के लोगों के लिए कुछ करने का अवसर प्राप्त होगा। पैसा आएगा, धन आएगा, सरकार से लाभ मिलेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है। लोगों के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, लेकिन मानसिक थोड़ा सा चिड़चिड़ापना आएगा। इस पे काबू रखना चाहिए। थोड़ा संयम से काम करना और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, लेकिन किसी बड़े पूंजी निवेश से बचना चाहिए। अपने संचित को, बैंक बैलेंस को नहीं छेड़े, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आप व्यवसायी है तो मेरी सलाह है, इस समय विवादों से बचे। अपने पार्टनर के साथ विचार विमर्श अवश्य करें। कारोबार में पारदर्शिता रखें। नौकरी वालों को अधिकारी वर्ग से सहयोग में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अचानक स्थानांतरण है, अचानक तनाव है, सावधानी से काम करें भाई। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। परिवार के लोग साथ खड़े नजर आएंगे। भाई बहनों को अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी से मधुर संबंध स्थापित होकर घर परिवार के सदस्यों के साथ छोटी मोटी यात्राओं का मौका भी मिलेगा। आप अविवाहित है तो जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। कुंभ राशि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। इन्फेक्शन, कोई कैसा भी इन्फेक्शन हो, चाहे आई इन्फेक्शन हो, चाहे ब्लड में हो, चाहे कुछ भी हो, बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। गला और दांतों संबंधी समस्या भी संकेत दे रही, सावधानी बरतें। विशेष क्या है, जीवन साथी के साथ व्यवहार करते समय शब्दों का चयन सतर्कता से करें। और लोगों के साथ मध्यस्थता आपको समस्या में डाल सकती है, सावधानी बरतें। क्या उपाय करें, मिट्टी के कुल्हड़ में देसी खांड भरकर किसी वीराने में बरगद के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। ऊपर से खुला रह गया, चींटियां खा सके, या किसी मंदिर में रख दीजिए। मछलियों को भोजन देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और आप मछली का सेवन कर रहे हैं तो 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच न करें तो अच्छा रहेगा, न मना रहे। और अब बात करते हैं मीन राशि की। बचा गई सबसे अंतिम राशि है। आपको बहुत इंतजार करना पड़ता है। कुछ बातें आपके बारे में। मीन राशि वालों का व्यवहार बहुत ही नियंत्रित रहता है। मीन राशि वाले कभी अति मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं करते, अपना कमांड अपने पर रखते। आसानी से किसी के विचारों को ये पढ़ सकते हैं। अपनी ओर से उदारतापूर्ण और संवेदनशील होते हैं।
व्यर्थ का दिखावा और चालाकी बिल्कुल इनको नापसंद होती है। एक बार किसी पे ये भरोसा कर ले तो हमेशा के लिए इनका भरोसा होता है, और एक बार भरोसा टूट जाए, कुछ भी हो जाए, ये विश्वास नहीं करते। जिस पे भरोसा हो जाता है उससे भावनात्मक संबंध बना लेते हैं। ये सौंदर्य के बहुत सौंदर्य इनको बहुत पसंद है। कल्पना की दुनिया में रहते और कल्पनाशीलता बहुत प्रखर होती। अधिकतर व्यक्ति लेखन और पाठन के शौकीन होंगे। आपको नीला, सफेद और लाल रंग बहुत आकर्षित करता है। आपकी रुचि बड़ी अच्छी होती है और आपका रुचि का प्रभाव आपके घर में देखने को मिलेगा। आपका घर आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अपने धन को बहुत देखभाल कर आप खर्च करते हैं। आपके अभिन्न मित्र मुश्किल से एक या दो ही होंगे जिनसे आप दिल की सभी बातें करते हैं। ये विश्वासघात के अलावा कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। विश्वासघात बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए परिश्रम करते हैं। आपको बुद्धिमान और हंसमुख लोग बहुत पसंद है। आप बहुत संकोच पूर्वक ही किसी को अपनी बात कह पाते हैं। एक कोमल भावुक स्वभाव व्यक्ति है। बहुत सुंदर है आपका ये चरित्र। और जो चर्चा मैंने की, ये मैंने जो 30-35 साल में देखा वो बताया। अब आप कहेंगे मैं ही सही हूं, तो ये दावा मैं नहीं करता हूं। अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेता हूं। हाँ, जो मैंने समझा वो आपके सामने रख दिया। काम आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बाकी कोई दबाव नहीं, तर्क नहीं। खामखाम अपने को आप तनाव मत दीजिएगा। अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दीजिए, टेंशन नहीं लेना भाई। मीन राशि वालों के लिए सूर्य देव छठे भाव के स्वामी होकर लगन भाव से गोचर कर रहे हैं। कैरियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, छठे भाव का स्वामी होकर मीन राशि में लगन भाव में गोचर करना लाभ का संकेत दे रहा है, मान सम्मान यश का संकेत दे रहा है, लेकिन परिश्रम का संकेत भी दे रहा है। साथ साथ में धैर्य, संयम का संकेत भी दे रहा है, धीरज का संकेत भी। लाभ मिलेगा लेकिन धीरज से मिलेगा। यदि धीरज नहीं रखा तो बनते हुए काम अटक जाएंगे, लेन देन के मसले अटक जाएंगे। धीरे रे धीरे मना धीरे सब कुछ हो, माले सींचे केवड़ा ऋतु आए फल। धैर्य बहुत जरूरी है। यदि काम सुबह 9 बजे तक नहीं मिले तो 2-4 घंटा इंतजार करिए, 5 बजे जरूर बनेगा। धैर्य चाहिए आप। थोड़ा सा इस समय आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं, इसलिए सोच समझ कर काम करें। आपका सुस्त रवैया व्यापार और व्यवसाय के लिए नुकसानदायक साबित होगा, इस बात ध्यान रखना। सही निर्णय लेने में स्वयं को असमर्थ महसूस करते तो परिवार को साथ रखिए। शत्रु पक्ष इस महीने आप पर हावी होने का प्रयास करेगा। 14 मार्च से 13 अप्रैल सावधानी अपेक्षित है। सामाजिक साख में थोड़ी सी कमी आ सकती है। यदि आप नौकरी में है तो समय सावधानी का मेरे मित्र। काम पर ध्यान दीजिए। अनर्गल बयानबाजी, व्यर्थ के कार्य से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि कार्य क्षेत्र पर वातावरण आपके मन के अनुरूप नहीं होगा। नौकरी में अपनी जगह बने रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जो साथ काम करें उनका सहयोग ज्यादा नहीं मिलेगा। स्वयं को अकेला महसूस कर सकते हैं। कार्यों में मन नहीं लगेगा। बेमन से काम करने का नतीजा विपरीत परिणाम दे सकता है, लेकिन इस पर लापरवाही नहीं करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय शांति से बिताने का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों का आपके साथ खड़ा रहना अति आवश्यक है। किसी भी मामले को तुल देना ठीक नहीं। विवाद खत्म करने की कोशिश करें, उन्हें बढ़ाए नहीं। इस समय किसी को भी अपना भेद बताना नुकसानदायक हो सकता है। इस समय धैर्य और संयम और शालीनता से काम करें। शांत रहना, विवादित मामलों में जवाब नहीं देना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से ये समय संभल कर चलने का। सिर दर्द, आंखों संबंधी बीमारी से सावधान रहें। इसके साथ ही खांसी, बुखार, जुकाम, इससे थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। विशेष क्या है, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। इस समय स्वयं का अवलोकन करें, अपनी कमियों को सुधारें, एक सैनिक की तरह जीवन की समस्याओं का सामना करें। लेकिन ये सारी बातें मैंने बताई, लेकिन धन मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, रुके हुए काम भी बनेंगे, नौकरी में भी अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ बातें थी जिनमें आपको सावधानी बरतनी थी, जो मैंने आपके सामने। क्या करें, हो सके तो अब 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मांस और मदिरा का सेवन नहीं करिए। और प्रातःकाल ओम गृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते जल में गुड़ डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा। सारे कष्ट मिटेंगे और छुटकारा मिलेगा परेशानियों से। नमो नारायण। ये मेरा अनुभव था, मैंने आपके सामने अपने विचार रखे। मेरा हाथ जोड़ से आपके निवेदन है कि आप भयभीत नहीं रहे, भ्रमित नहीं रहे। कोई जरूरी नहीं मेरी बात आप माने, आपको सेकंड ओपिनियन का पूरा अधिकार है। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण।
राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।